नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नीच भंग राजयोग के बारे में बात करेंगे। नाम ही है नीच भंग राजयोग, यानी कोई ग्रह नीच का हो और उसका नीचत्व भंग हो जाए तो वह राजयोग बना करके धन, सुख, समृद्धि और प्रसिद्धि देता है। नीच भंग राजयोग वाले जातक स्वयं के परिश्रम से आगे बढ़ते हैं, पैतृक रूप से ये धनी नहीं होते हैं। तो नीच भंग राजयोग में स्वपरिश्रम से आगे बढ़ना है आपको। ये कब बनता है, आप अपनी जन्म कुंडली सामने रख लीजिए और देखते हुए चलिए, बिना किसी गुणा गणित के, बिना कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन के आप स्वयं समझ जाएंगे। पहले चीज़ों को समझने के लिए ये जान लीजिए कि किस गिनती का स्वामी कौन होता है। आपकी जो लगन कुंडली है उसमें लग्न कुंडली जहाँ लिखा उसके नीचे जो पहला स्क्वायर चतुर्भुज होता है ये पहला घर है। पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार से 12 घर हैं। अब आपकी कुंडली में गिनती लिखी हुई है और किस गिनती का स्वामी कौन है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे सूर्य 5 गिनती अगर कहीं लिखी है तो उस घर का स्वामी सूर्य है। कहीं मान लीजिए 4 गिनती लिखी हुई है, मान लिया यहाँ इस घर में 4 नंबर लिखा हुआ है तो 4 नंबर यानी इस घर का स्वामी कौन है, चंद्रमा है। किस घर का स्वामी कौन है यह लिखा गया है सामने, और किस राशि में या किस गिनती में कौन सा ग्रह नीच का होता है यह भी यहाँ पर लिखा गया है। जैसे मान लीजिए कहीं 7 नंबर लिखा गया है, यहाँ पर 7 नंबर है। अब ये 7 नंबर जहाँ है अगर वहीं पर सूर्य लिखा है तो वह नीच का है। 8 नंबर की गिनती पर चंद्रमा लिखा है तो नीच का है। 4 नंबर की गिनती जहाँ है वहीं मंगल है तो मंगल नीच का है। 12 नंबर की गिनती पर बुध लिखा है तो नीच का है। 10 नंबर की गिनती पर गुरु नीच का है। 6 नंबर की गिनती पर शुक्र नीच का है और 1 नंबर की गिनती पर शनि नीच का है। अब चलिए विश्लेषण करेंगे नीच भंग राजयोग कैसे बनेगा। नीच भंग मतलब इनमें से कोई ग्रह आपका सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इसी गिनती पर होंगे तो नीच के होंगे। जैसे यहाँ 4 नंबर है तो 4 नंबर पर मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल लिखा है तो मंगल नीच का हो गया। किसी की कुंडली में 7 नंबर की गिनती पर सूर्य लिखा है तो सूर्य नीच का है। 8 नंबर की गिनती पर चंद्रमा है, नीच का है। 4 नंबर पर मंगल नीच का है, कहीं भी किसी भी घर में लिखा हो। 12 नंबर की गिनती पर कहीं भी बुध लिखा हुआ है तो नीच का है। 10 नंबर की गिनती पर गुरु लिखा हुआ है तो नीच का है। 6 नंबर की गिनती पर शुक्र, 1 नंबर की गिनती पर शनि नीच के हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ 4 नंबर की गिनती पे मंगल लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए मैंने सूत्र लिख दिया है। हम पांचों सूत्र का बारी बारी से विश्लेषण करेंगे। मंगल को मैंने मान लिया नीच का, या दूसरा यहाँ 7 नंबर की गिनती पर कौन नीच होता है, सूर्य नीच का होता है। किसी भी घर में लिखा हो सूर्य 7 नंबर की गिनती पर। मान लीजिए 12 नंबर की गिनती यहाँ पर है और यहीं पर बुध लिखा हुआ है कुंडली में। 12 नंबर की गिनती चाहे जहाँ हो, बुध है, नीच का है। तो इन नीच वाली गिनती पर ग्रह है तो नीच भंग कैसे होगा। पहला सूत्र, भाव का स्वामी साथ हो या देखता हो। स्वामी जैसे मान लीजिए 12 नंबर की गिनती पर बुध है आपकी कुंडली में या कोई भी ग्रह है तो इस गिनती का स्वामी कौन सा है ये देखना है। ये 12 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है, गुरु है। यहाँ 4 नंबर में मंगल नीच का है, 4 में मंगल, यहाँ नीच राशि का कॉलम है। 4 नंबर में मंगल नीच का है तो 4 नंबर का स्वामी कौन है, चंद्रमा, स्वामी वाला ऊपर है। 7 नंबर में सूर्य नीच का है लेकिन 7 नंबर का स्वामी कौन होता है, शुक्र। जिस नंबर में, जिस गिनती में ग्रह नीच का है उस गिनती का स्वामी कौन है यहाँ से देख लीजिए। अगर उस गिनती का स्वामी, जैसे यहाँ 12 नंबर है, 12 का स्वामी गुरु है तो यहाँ बुध नीच का है और 12 का स्वामी गुरु भी यहीं बैठ गया हो तो नीच भंग हो जाएगा।
फिर से समझ लीजिए, 4 नंबर में मंगल नीच का है, 4 नंबर है, मंगल है तो नीच राशि में है। अब इस 4 का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। अगर चंद्रमा भी उसी 4 नंबर पर लिखा गया हो तो नीच भंग हो जाएगा। यानी नीच के ग्रह के साथ में उस राशि का, उस गिनती का स्वामी भी बैठ जाएगा तो नीच भंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सूर्य 7 नंबर में सूर्य नीच का होता है। 7 नंबर का स्वामी कौन है? शुक्र है। अगर यहीं पर शुक्र भी लिखा हो तो शुक्र का नीच भंग हो गया। भाव का स्वामी 7 हो तो ये 7 होना हो गया, या देखता हो। हर ग्रह 7वीं दृष्टि रखता है सामान्यता। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बुध 12 नंबर की गिनती में नीच का है और गुरु यहाँ पर नहीं है, गुरु यहाँ पर नहीं है मान लीजिए, तब 1 2 3 4 5 6 7 बुध से 7वां घर देखिए, जो भी ग्रह नीच का है उससे 7वां घर देखिए। चंद्रमा यहाँ, मंगल यहाँ पर नीच का है, 1 2 3 4 5 6 7। यही जिस गिनती में है, बुध 12 नंबर की गिनती में है, 12 का स्वामी कौन है? गुरु। तो गुरु बुध से 7वें घर में होगा तो नीच भंग हो जाएगा। मंगल यहाँ पर 4 नंबर की गिनती में नीच का है, 4 में नीच का है, 4 का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ से 7वें घर पर हो, 1 2 3 4 5 6 7, या तो 7 में ही हो या 7वें घर में हो। जैसे सूर्य 7 में नीच का है, 7 का स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र 7 में हो, अगर 7 में ना हो तो यहाँ से 7वें स्थान में स्थित हो तो नीच भंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला सूत्र हो गया, जिस भाव में ग्रह नीच का है उस भाव का स्वामी, उस गिनती का स्वामी उसके साथ हो या उससे 7वें स्थान में बैठा हो। यहाँ पर अंशों की भी गणना करनी पड़ती है कि बुध जैसे यहाँ पर नीच का है और गुरु साथ में है, तो ये ग्रह अंशों में जितने अधिक समीप होते हैं उतना ही प्रबल योग बनेगा। मान लीजिए मंगल नीच का है 12 डिग्री का और चंद्रमा भी इसी में 11 डिग्री पर बैठ गया, 10 डिग्री पर, 15 डिग्री पर समीप है, तो यह योग उतना ही अधिक बलवान होता है। मंगल 29 डिग्री का मान लीजिए है और चंद्रमा 2 डिग्री का हो गया, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया तो कमज़ोर योग हो जाता है। दूसरे नियम पर चलेंगे, नवमांश में स्थिति। मान लीजिए कोई ग्रह आपके लग्न कुंडली में नीच का है, मान लिया गुरु यहाँ है और गुरु जहाँ पर है वहीं पर 10 नंबर है। देखिए 10 नंबर में गुरु नीच का होता है। कोई ग्रह आपकी कुंडली में नीच राशि में हो, लगन कुंडली में नीच का हो लेकिन नवमांश कुंडली में उच्च का हो गया हो, जैसे गुरु यहाँ पर 10 नंबर की गिनती में है तो नवमांश कुंडली भी मिलती है। आप ऐप से बना लीजिए और मिल जाएगा। उसमें नवमांश कुंडली में अगर ग्रह उच्च का हो गया हो तो नीच भंग हो जाता है। नवमांश 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह एक दूसरे को जो ताकत देते हैं उसी से नवमांश बनता है। तो अगर कोई ग्रह लगन में नीच का है लेकिन नवमांश में उच्च का हो गया है तो नीचत्व का फल नहीं देता है, नीच भंग हो जाता है। तीसरा नियम है, नीचस्थ राशि का स्वामी उच्च हो। नीचस्थ राशि का स्वामी उच्च हो, जिस राशि में ग्रह नीच का है। मान लीजिए गुरु यहाँ पर नीच का है, गुरु 10 नंबर की गिनती में नीच का है, गुरु 10 नंबर में नीच का है। अब 10 नंबर का स्वामी देखिए कौन होता है? शनि होता है। अब शनि इस कुंडली में कहीं उच्च का बैठा हो, शनि कहाँ उच्च होता है? 7 नंबर की गिनती पर। कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है यह भी मैं लिख देता हूँ। अब देखिए जैसे सूर्य जो है 1 नंबर की गिनती पर उच्च का होगा, चंद्रमा 2 नंबर की गिनती पर उच्च का होता है, मंगल 10 नंबर की गिनती पर उच्च का होता है, बुध 6 नंबर की गिनती पर उच्च का होता है, गुरु 4 नंबर की गिनती पर उच्च का होता है, शुक्र 12 नंबर की गिनती पर उच्च का होता है, शनि उच्च का होता है 7 नंबर की गिनती पर। तो देखिए इस चीज़ को समझने के लिए दूसरा नियम, नीचस्थ राशि का स्वामी उच्च हो। मान लिया कि गुरु 10 नंबर की गिनती में है, गुरु 10 नंबर में क्या हो गया? नीच का हो गया। अब इस 10 नंबर का स्वामी कौन है? आप यहाँ से देखिए 10 का स्वामी कौन हुआ? शनि। अगर शनि 7 नंबर में जा कर के बैठा हो कहीं पर तो नीच भंग हो जाएगा। मंगल 4 नंबर की गिनती में यहाँ पर नीच का है, मंगल 4 नंबर में है, नीच का है। इस 4 का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा।
चंद्रमा हो गया। चंद्रमा देखिए अगर 2 नंबर की गिनती पर उच्च राशि में कहीं भी लिखा हुआ हो, चंद्रमा यहाँ है 2 नंबर की गिनती में है तो नीच भंग हो गया। यहाँ पर सूर्य देखिए, सूर्य किस गिनती में है? 7 नंबर। 7 नंबर में सूर्य क्या हो गया? नीच। इस 7 नंबर का स्वामी कौन है? शुक्र। अगर यह शुक्र उच्च यानी 12 नंबर की गिनती पर कहीं लिखा हो कुंडली में तो नीच भंग हो जाएगा। अगला सूत्र बताते हैं, 2 ग्रह परस्पर आमने सामने नीच के हों। गुरु देखिए कहाँ पर नीच का होता है? 10 नंबर में। मान लीजिए गुरु इस घर में है और 10 नंबर की गिनती है। अब अगर 10 नंबर की गिनती पर गुरु लिखा हुआ है तो गुरु क्या हो गया? नीच का। अब गुरु के ठीक सामने एक दूसरा ग्रह नीच का हो, अगर यहाँ 10 नंबर की गिनती होगी तो यहाँ कौन सी गिनती आएगी? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 नंबर की गिनती आएगी। तो गुरु के सामने अगला ग्रह मंगल नीच का है। मंगल देखिए 4 नंबर में नीच का होता है, गुरु 10 नंबर में। 2 ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर, यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वें स्थान पर हों, एक दूसरे से 180 अंश पर आमने सामने नीच के 2 ग्रह हों तो नीच भंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ से मंगल अपने उच्च को देख रहा। मंगल देखिए 10 में उच्च का होता है, यानी 10 ये मंगल के उच्च में गुरु है और गुरु के उच्च में मंगल है, गुरु 4 में उच्च का होता है। तो 2 ग्रह परस्पर आमने सामने नीच के होंगे तो वे भी उच्च का फल प्रदान करेंगे। अगले सिद्धांत पर चलेंगे। इसको थोड़ा समझना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। नीचस्थ ग्रह राशि स्वामी लग्न व चंद्र से केंद्र में हो। अब देखिए बुध 12 नंबर की गिनती में लिखा है, बुध जो है 12 नंबर की गिनती में क्या होता है? नीच का। अब यहाँ बुध नीच का हो गया, ठीक। अब दूसरी बात पता करिए, इस बुध जहाँ नीच का है 12 नंबर में, उसका स्वामी कौन है? 12 नंबर का स्वामी कौन है? गुरु। गुरु जो है, गुरु स्वामी हुआ, जो ग्रह नीच का है उस गिनती का स्वामी यहाँ गुरु हुआ। ऐसे मान लीजिए कि मंगल नीच का है तो मंगल किस गिनती में है? 4 नंबर की गिनती का स्वामी चंद्रमा। जो ग्रह नीच का है उसका स्वामी कौन है? ये पता करिए। देखिए लग्न कुंडली में ये जो पहला घर होता है ये केंद्र होता है। पहले को केंद्र बोलते हैं, चौथे को केंद्र बोलते हैं और 7वें को और 10वें को केंद्र बोलते हैं। इसको लग्न कुंडली बोलते हैं। और जहाँ चंद्रमा लिखा हो वहाँ उस घर को पहला मान लेंगे तो चंद्र कुंडली हो जाती है। तो यहाँ क्या कहने का मतलब है कि जो ग्रह नीच का है, गुरु नीच का है 10 नंबर में, 10 नंबर का स्वामी कौन है? शनि है। अगर शनि इन चारों घरों में हो, लगन से केंद्र में हो और चंद्रमा से केंद्र में हो, दोनों से केंद्र में होगा तो बड़ा उच्च स्तर का नीच भंग राजयोग बनेगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर ग्रह नीच का है, जो उसका स्वामी गुरु नीच का है, इसका स्वामी कौन हो गया? 10 नंबर, 10 का स्वामी कौन हो गया? शनि हो गया। लगन से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो, लगन या चंद्रमा से नहीं, अच्छा योग यह तभी देता है जब लगन और चंद्रमा दोनों से केंद्र में हो। केंद्र किसको बोलेंगे? पहले घर को, चौथे घर को, 7वें घर को, 10वें घर को। अगर पहले घर में है, चौथे में है, 7वें में है, 10वें में है और चंद्रमा जहाँ पर बैठा, मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा से एक तो जहाँ चंद्रमा है वह केंद्र का है और वहाँ से चौथा घर 1, 2, 3, 4 ये केंद्र है, 7वां घर, 10वां घर ये केंद्र होते हैं। तो नीचस्थ जो नीच राशि में ग्रह है उसका स्वामी, उस गिनती का स्वामी लग्न से और चंद्रमा से केंद्र में होगा तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा।